हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन शिवरान और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब का फैमिली का चैनल द जेनेसिस। अभी तक इस चैप्टर के हम 3 लेक्चर में चार्ज को कंप्लीट कर चुके हैं। चार्ज होता क्या है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, कितना फोर्स लगेगा, कहाँ रखेंगे, कहाँ वैलिड है, कहाँ नहीं। अब इसी का सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का। लेक्चर नंबर 4 है आज, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या डायरेक्शन होगी, और आज जो स्पेशली डिस्कस करेंगे हम पॉइंट चार्ज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे ये लॉ कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। तो लेट नहीं करते हैं, मैं आपको ले चलता हूं अपनी स्क्रीन पे और आज देखते हैं क्या है हमारे लिए नया। और ये रही स्क्रीन आपके सामने। आज हमारा है लेक्चर नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, हमने क्या लिखा हुआ है। इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट कैन एक्सर्ट एंड एक्सपीरियंस फोर्स। यानी चार्ज के अराउंड वो एरिया, वो स्पेस जिसमें वो फोर्स लगा सके। अब चार्ज ऑब्वियसली बात, कूलम्ब्स लॉ कब वैलिड था? एक या तो रेस्ट पे होंगे दोनों चार्ज, या एक चार्ज रेस्ट पे एक मोशन में, दोनों मोशन में नहीं होने चाहिए थे। यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन होती है। एवरी चार्ज, प्रत्येक चार्ज जो भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट जरूर करेगा। यानी उसके अराउंड एरिया जरूर होगा जिसमें वो फोर्स लगा सके और सहन कर पाए। जैसे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा, माइनस क्यू चार्ज। अब ये क्या सर, ये लाइन क्या बना रखे हैं, देखिए जरा। हम क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें उसकी डायरेक्शन भी पता करनी पड़ेगी कि वो वेक्टर है तो किधर है। तो इस डायरेक्शन के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं क्यू नोट, और मैं तो इसको बोलता हूँ चूहिया चार्ज। छोटी सी चूहिया, रुकती नहीं है जो कहीं पे भी, है ना, भागती रहती है घर में सर इधर उधर। तो ये है एक चूहिया चार्ज मेरा। अब मैं जहां पे भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैं वहां पे क्या रखूंगा, इस चूहिया चार्ज को बैठा दूंगा। अब जिधर ये भागेगा क्यू नोट, उधर ही फोर्स लगाओ, उधर ही मेरी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब भी कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ, मैं क्यू नोट रुक दूंगा। अब वो जिधर भागेगा उधर ही फोर्स लगेगी, यानी वही डायरेक्शन होगी मेरी फील्ड की। इज इट क्लियर? अब ये मैंने क्यू नोट प्लस क्यू चार्ज के पास रखा, ये रख दिया क्यू नोट। तो यहां देखता हूं ये भागने लगा दूर। फिर मैंने यहां रख के देखा क्यू नोट को, ये भी दूर भागने लगा। तो जिस रास्ते भागा मैंने वहां पे लाइंस ड्रा कर दी। तो प्लस क्यू चार्ज हमने देखा सर, प्लस क्यू चार्ज इसको दूर भेजता है क्यू नोट को, अवे फ्रॉम इटसेल्फ। ऐसे फिर मैंने माइनस चार्ज लिया, यहां पे क्यू नोट रख के देखा सर, तो इसने अपनी तरफ खींचा। दूसरी जगह देखा, फिर से अपनी तरफ खींचा। तीसरी जगह फिर से। यानी यहां से क्लियर हुआ, माइनस क्यू चार्ज है वो अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी क्यू वाला इसको दूर भेजेगा, माइनस क्यू वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से कहां मिलेगी सर? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा मुझे प्लस क्यू टू माइनस क्यू। इज इट क्लियर? तो यही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा रहेगी, प्लस क्यू चार्ज से माइनस से क्यू चार्ज। आप चार्ज को रख के देख सकते हैं पॉइंट चार्ज। अब सर जो आप रख के देख रहे हो प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये होते हैं सोर्स चार्ज हमारे। यानी फील्ड तो इन्होंने पैदा किया है, तो इनको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। और जो क्यू नोट है स्मॉल, ये जो टेस्ट चार्ज है, इसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इतना छोटा होता है बेटा, चूहिया हाथी के सामने क्या ही फील्ड रखेगी। अगर क्यू नोट का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ऑब्वियस सी बात है, ये इस प्लस क्यू और माइनस क्यू को भी आगे पीछे करवा सकता था ना, इस पे फोर्स लगाता तो इंटरेक्शन की वैल्यू बदल जाती। तो क्यू नोट इतना छोटा लिया जाता है कि वो नेग्लिजिबल है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये एजम्पशन हम मान के काम करते हैं। वरना हर एक चार्ज का देखो लिखा हुआ है एवरी चार्ज, प्रत्येक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सिर्फ किसका नहीं होता सर? टेस्ट चार्ज को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, ताकि वो इंटरेक्शन को बाधित ना करे। ये बहुत कमजोर है बेचारा। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब किसी पॉइंट पे कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो कैसे निकालते हैं? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। अच्छा देखो, जो भी फार्मूले में बात कर रहा हूं पॉइंट चार्ज के लिए है। अभी कंटिन्यूस चार्ज इस चैप्टर में, इस लेक्चर में नहीं करेंगे। कंटिन्यूस चार्ज हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे। क्लियर ना ये बात?
ओके, आर डिस्टेंस पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, नोट कर लीजिएगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। भाई टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा है और वेक्टर फॉर्म में निकालना, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। और फोर्स कौन सी होती है ये बताओ जरा, आ चुके हैं सर हम, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। कूलाम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कई बुक में लिखा हो सकता है, क्यू नोट पे लिख दिया जाता है कि लिमिट क्यू नोट अप्रोचेस टू जीरो, यानी क्यू नोट इतना छोटा है कि वो जीरो है ही नहीं वो, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जरा निकाल के देखते हैं पॉइंट पी पे। तो फोर्स क्या होगा सर, के प्लस क्यू इंटू क्यू नोट डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तो हो गया फोर्स। डिवाइड बाय क्या है मेरा, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या था, क्यू नोट से क्यू नोट डिवाइड। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इंटेंसिटी आ गई मेरे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना यह फार्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है बेटा, लिख लीजिएगा नोट्स को, नोटबुक रखा करो अपनी रेडी। नोट्स आपको अपने हैंड से बनाए हुए अच्छे लगेंगे। अगर मुझे ये नोट्स चाहिए जो मैं बना रहा हूं, तो आपको व्हाट्सएप पे लिंक दिया गया है, उस लिंक को ज्वाइन करें। लेक्चर से पहले वर्कशीट आती है और लेक्चर खत्म होने के बाद पीडीएफ में नोट्स आते हैं। तो यह फार्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, ठीक है? क्योंकि ये फोर्स भी किसके लिए वैलिड था, याद करो, ये कूलम्बिक फोर्स था ना इतना इतना, ये भी सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। क्लियर है? ओके सर। अब सोचने वाली बात है, अगर डायग्राम के हिसाब से देखूं मैं, अगर मैं आर को जीरो कर दूं, आर के लिए मैंने जीरो, यानी एट सेंटर ऑफ क्यू, एट सेंटर ऑफ प्लस क्यू क्या है, ये सोर्स चार्ज है। और मैं आज एक गलती कर रहा हूं, आप मत कीजिएगा, सोर्स चार्ज को कैपिटल क्यू से लिख दीजिएगा, ठीक है? तो प्लस क्यू लिया अभी, तो चलो जो भी दे रखा है वो हम सिचुएशन लेके चलते हैं। सोर्स चार्ज है, इसके सेंटर पे अगर मैं निकालना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सोर्स चार्ज के सेंटर पे निकालना चाहूं, तो सर ये आएगा के क्यू बाई में जीरो का स्क्वायर। अरे सर ये तो अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है क्या, वो भी तो एक टाइप से अनडिफाइंड, हमें पता ही नहीं है, हम निकाल ही नहीं सकते। तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है सीबीएसई बोर्ड में कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ ए पॉइंट चार्ज। तो हम बोलेंगे सर नोट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड। ओके, अच्छा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझसे कोई पूछे इन्फिनिटी पे क्या होगा, तो सर मैं रखूंगा के क्यू डिवाइड बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब पेन चलता हुआ देख लीजिएगा सर, जीरो, कहीं इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूले से पता लग गया मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, यानी डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो यहां पे ग्राफ देखना चाहूं, ठीक है, ये ग्राफ रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर के साथ जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, यानी सेपरेशन बढ़ रही है, पी पॉइंट की दूरी बढ़ रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है स्क्वायरली। अब जैसे जैसे जीरो हो जाए, आर जीरो कहां होगा सर, ओरिजिन पे, तो हमारे लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड ही नहीं है, कहीं इन्फिनिटी कुछ भी हो। अच्छा मिलेगा कहां पे आर पे, सर ये सेपरेशन पैरेलल हो जाएगी लाइन, ये कैसे हो जाएगी, पैरेलल, और जाके कहीं इन्फिनिटी पे मिलेगा। पैरेलल लाइन कहां मीट करती है, इन्फिनिटी पे। समझ में आई ये बात? तो अब यहां तक जो काम की बात थी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर कैसे आया पता हो आपको। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ पॉइंट चार्ज पे क्या होगा, अभी अभी बात कर लिए सर, नॉट डिफाइंड है। और कहां जाके जीरो होगा, इन्फिनिटी पे होगा। और इसका ग्राफ क्लियर है, किस फोर्स पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड करता है। यहां तक बात क्लियर हुई आपको, वेरी आराम से। ठंड है सर, ठंड में हम कहाँ करते हैं, लेटे लेटे वीडियो ही देखते हैं, आप लगे रहो हम देखते रहे, ऐसा नहीं है, आप बैठ के देखा करो वीडियोस को, ठीक है ना? जैसे टीचर की तरह क्लास में अटेंटिव रहते हो, वैसे भी लेक्चर में अटेंटिव रहो, ऐसे अपने आप को रिलैक्स मत करो। अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमने फार्मूला पुट किया, अगर ई पी की वैल्यू निकालनी हो तो मुझे आएगा सर के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन पंगा ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इधर तो मुझे कोई वेक्टर दिख ही नहीं रहा, तो बना लेते हैं वेक्टर। हम क्या लिख सकते हैं, ई पी वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर,
और ये यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऐसे तो लिया था कूलम्ब लॉ में। और यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हो बताइए जरा। यूनिट वेक्टर होता है सर नॉर्मल वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ईपी का फार्मूला आ जाएगा के क्यूब बाई में आर क्यूब बन जाएगा ना नॉर्मल वेक्टर पुट करते ही। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। अब बच्चे सोचते हैं सर हम वेक्टर ला कब ये वेक्टर फॉर्म कब यूज करें, स्केलर फॉर्म कब यूज करें। ध्यान रखना जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना हो आपको वेक्टर फॉर्म में, तब हमेशा जो चार्ज को रखोगे क्यू प्लस है तो प्लस माइनस है माइनस, चार्ज शुड बी पुट विद साइन। प्लस है तो प्लस माइनस है माइनस। इंग्लिश थोड़ी सी टाइट है मेरी, इंग्लिश को मर्ज कर लीजिएगा, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ इंग्लिश वाला, ठीक है ना, उसको भी सीख लेंगे धीरे धीरे। तो चार्ज को तभी साइन के साथ पुट करना, प्लस है तो प्लस माइनस है माइनस, अगर उन्होंने मुझसे डायरेक्शन पूछी है वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया तो। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म क्वांटिटी है तो बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा यहाँ पे भी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुड बी इक्वल टू, अगर मैं ओ पे निकालना चाहूं तो सर E1 के कारण प्लस E2 के कारण प्लस E3 के कारण, वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहूं तो। वेक्टर फॉर्म को तो कैसे कर सकते हैं, E1 को क्या लिखूं के Q1 बाई R1 का स्क्वायर की क्यूब। सर आपकी चॉइस है, R1 की क्यूब इंटू R1 की क्यूब लिखा तो आपको वेक्टर देना पड़ेगा, अगर यहाँ स्क्वायर लिखता तो यहाँ यूनिट वेक्टर लिखता R1 का। समझ रहे हो ये बात? यहाँ पे क्या हो जाएगा के Q2 बाई में R2 की क्यूब इंटू R2 नॉर्मल वेक्टर। अगर नॉर्मल वेक्टर ये नहीं लिखोगे तो यहाँ स्क्वायर करोगे आप यूनिट वेक्टर लिखते टाइम। एंड एज सो ऑन, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई ओ पॉइंट पे वेक्टर फॉर्म में। अरे सेम फार्मूला नहीं था क्या फोर्स का, फोर्स निकालना हो कोलम्बिक, तो फोर्स ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ड्यू टू 3। अरे सर छी 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 छी, राइटिंग आज भी खराब है। हाँ मानते हैं हम, ये हमारी बड़ी मिस्टेक है, बहुत भारी मिस्टेक है। करेंगे इसको भी सोल्व करेंगे सर धीरे धीरे, अभी तो स्टार्टिंग ही है +2 की। लेक्चर तो अभी बहुत आने हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी आने हैं, मजा भी आएगा, ठीक है ना, तब तक हम भी एक दूसरे को समझने लग जाएंगे अच्छे से। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मिड पॉइंट P बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ओके सर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, मैं थोड़े सर्कल से लिख लेता हूं। यहाँ पे है +1 माइक्रोकुलाम एंड यहाँ पर है +2 माइक्रोकुलाम, और इनके कहीं बीच में मुझे निकालना है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टोटल डिस्टेंस मुझे दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो P पॉइंट इधर से भी क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर दूरी, इधर से भी क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर दूरी। क्लियर? तो P पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा P पे क्यू नोट रख लूंगा अपना, और क्यू नोट फिजिक्स में जंक्शन है कि प्लस का ही रखना होता है। इज इट क्लियर? तो अब प्लस वाला क्या करेगा इसको, अच्छा एक सेकंड यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ये -2 कूलम माइक्रोकुलम चार्ज, -2 है ना देखो। तो क्या करेंगे सर इसमें, +1 वाला इसको इधर भेजेगा, मैं ये 1 सिस्टम है, ये मेरा 2 सिस्टम है, तो E1 के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर रही, 2 इसको अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो E2 की डायरेक्शन सेम रही। अब डायरेक्शन तो मुझे पता ही है, मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा तो क्या करूंगा सर, चार्जेस को साइन के साथ पुटे नहीं करेंगे। मैग्नीट्यूड निकालना है तो चार्जेस के साथ साइन के साथ पुटे नहीं करेंगे। अगर मैग्नीट्यूड नहीं निकालना होता अकेला होता तो हाँ फिर मैं साइन के साथ पुट करता। आंसर मैच करना जरूरी है, कैसे हुआ वो भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत बड़े जरूरी है फिजिक्स में, फिजिक्स कॉन्सेप्ट का नाम है। मैं E1 निकालना चाहूं तो सर फार्मूला क्या आएगा के Q1 बाई, अच्छा मैं R1 और R2 दोनों ही मेरे क्या हैं 1 सेंटीमीटर है, P पॉइंट की दोनों तरफ से दूरी 1 सेंटीमीटर, इन दोनों को मैं R लिख लूं क्या, तो के Q1 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली E2 क्या हुआ के Q2 बाई R स्क्वायर, यहां नहीं तो R2 लिखना पड़ता फिर R के इक्वल होता, ठीक है सर। तो E नेट मेरा हुआ मैग्नीट्यूड में E1 प्लस E2 सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करूंगा मैं, कोई नीड नहीं सर। K बाई आर स्क्वायर आपका कॉमन आया, अंदर बच गया Q1 प्लस Q2, पुट कर दीजिएगा। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, वैक्यूम में है, नहीं दिया होता तो वैक्यूम कंसिडर करते हैं, बाई आर स्क्वायर, R 1 है 2 मत ले लेना,
आर का मतलब है पी पॉइंट की दूरी, और हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं आर की वैल्यू। 1 सेंटीमीटर को लिख सकता हूं 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर है सर। Q1 है 1 माइक्रोकुलाम यानी 10 की पावर -6। प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? सर चार्ज तो माइनस का है। अरे चार्ज को साइन के साथ नहीं पुट करना मैग्नीट्यूड निकालते टाइम, कितनी बार आपको बताएं, बच्चे हो गलतियां कर जाओगे, प्लस ही रखना है। तो क्या आएगा देखेंगे जरा, 9 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाई 10 की पावर -4 इंटू 2, ये है ये कुछ नहीं 1 प्लस है, पावर इक्वल है तो ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 3, पावर एज इट इज 10 की पावर -6 कितना आया, 9 3 जा 27 इंटू 10 की पावर सर -4 है ऊपर जाके प्लस का 4 13 7 न्यूटन पर कूलाम। और डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स Q2, ऐसे लिख सकता हूं टुवर्ड्स सेकंड सिस्टम अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। कूलाम्स लॉ की पहली डेफिनेशन यही थी कि कहां पे लगेगा फोर्स, पूरे चार्ज पे लगेगा या सेंटर पे, तो सेंटर पे लगेगा। क्लियर हुई बात ये? ओके सर। अब ई नेट निकालना है मुझे ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ए ऑन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर। ओके सर, यहां पे निकालना। तो बी वाला इसको क्या करेगा सर, रिपेल करेगा, पहले तो यही कर लेते हैं सर। ओके, सी वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा सर। लीजिए, अब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, तो क्या करें हम, तो सर कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं, कंपोनेंट्स ना तोड़े तो फिर दूसरा फार्मूला भी है। देखो दो तरीके हैं हमारे पास, या तो मैं ई बी और ई सी को कंपोनेंट में तोड़ू, ई सी का दो कंपोनेंट बनेंगे ये, ई बी के दो कंपोनेंट बनेंगे इधर, ये एंगल 60 तो अगला भी 60, और इस हिसाब से मैं तोड़ के चलूं भाई, ये टोटल 120 हो जाएगा। या फिर एक आसान तरीका भी है इसका, तो आसान देख लेते हैं क्या हुआ। मैं तोड़ नहीं रहा हूं, मैंने डायरेक्शन देखी है। जरा मुझे ई बी बता दीजिए क्या होगा। आप कहोगे सर के क्यू बाई में ए स्क्वायर, बात ठीक है। जरा मुझे ई सी बता दीजिए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, देखो मैंने कहीं पे वेक्टर नहीं लिखा है, ठीक है सर। इसका मतलब मेरा ई बी एंड ई सी तो क्या आया मेरे पास, सेम आया है। हाँ सर, तो नेट रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच में ही आएगा ना इनके। तो नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा सर, पैरेललोग्राम ला लगा दूं, ई बी का स्क्वायर प्लस ए ई सी का स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई सी कोस थीटा कितना है 120, दोनों के बीच में एंगल कितना है 120, भाई 60 ये है 120 ये बच गया। कंपोनेंट्स में भी तोड़ के कर सकते हो, लेकिन इजी क्या है पड़ता है, ई बी और ई सी दोनों ई स्क्वायर हैं, तो मैं लिख लिया इसको ई स्क्वायर प्लस में ई स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ई स्क्वायर कोस 120 की वैल्यू -1/2। निकालने आती है क्या कोस 120, ऐसे लिख सकता हूँ कोस 120 को 180 - 60, कोस ही रहेगा, क्या रहेगा कोस 60, क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, सेकंड में कोस नेगेटिव, और कोस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 से 1/2 ई स्क्वायर से ई स्क्वायर, के स्क्वायर इक्वल आया सर ई स्क्वायर के इज इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू क्या थी मेरे पास के क्यू बाई में ए स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ई नेट मैग्नीट्यूड में निकालना कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन। ओके, ई नेट ऑन कॉर्नर पर छा रखे, किसी पे भी ले लेते हैं, सी वाले को उठा लेता हूं मैं। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखते सर आप, अरे क्या करें, क्वेश्चन खुद से बना दिया एक आधा, कभी पढ़ा था वो लिख लिया है जितना याद। तो सर एक काम करता हूं मैं, क्या हुआ सी पे, सर डी वाला तो इसको इधर भेज देगा, ओके, बी वाला इसको नीचे भेज देगा, ठीक है, ए वाला इसको रिपेल करवा के इधर भेज देगा। चलो पहले मैं एक काम करता हूं, ई बी निकाल लेता हूं सर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, ई डी निकाल लूं, मैग्नीट्यूड भी पूछा है तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, के क्यू बाई ए स्क्वायर, यानी मेरे पास ई बी एंड ई डी दोनों किसके इक्वल आए सर, ई के सेम है, बस दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहूं तो ई आर क्या हो जाएगा सर, अंडर द रूट ई बी का स्क्वायर, ये फोर्स में कर चुके हैं आप, वीडियो को पॉज करके मेरे से पहले ट्राई किया करो, ई बी ई डी कोस 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये आएगा √2 टाइम्स ऑफ ई, यानी ई रिजल्टेंट मेरा आया है सर √2 टाइम्स ऑफ ई की जगह लिख दूं के क्यू बाई ए स्क्वायर।
अब ईबी और ईडी का जो रिजल्टेंट आता है वो बिल्कुल दोनों इक्वल है तो बीच में आएगा, यानी ई ए की डायरेक्शन में आएगा। तो पहले मैं ई ए और निकाल लेता हूं। तो के क्यू बाई में ए से दूरी, ये कितनी होगी डायगोनल, ए है तो ये होगी सर √2 टाइम्स ऑफ ए, पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 2a स्क्वायर। अब ई ए और ई आर की और डायरेक्शन क्या सेम है तो ऐड हो जाएंगे सर। तो ई नेट मुझे मिलेगा √2 के क्यू बाई में ए स्क्वायर प्लस में के क्यू बाई में 2a स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन अंदर क्या बच गया सर √2 प्लस में 1/2। ये रहा मेरा आंसर। ओके, और देखें जरा कुछ न्यूमेरिकल्स और भी है मेरे पास। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अरे ये पहले कर चुके हम, गुलाम सलाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, याद है क्या? याद तो होनी चाहिए। हम 3 पोजीशन मानते हैं सर, ए बी और सी। वेरी गुड। अब ए पर देखो तो टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नोट, क्यू नोट, क्यू नोट, दोनों प्लस क्यू चार्ज है तो ए को सर दोनों रिपेल करेंगे, यानी 1 सिस्टम के कारण भी इधर और 2 के कारण भी सेम डायरेक्शन में लगेगा, कभी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आ सकता। सी पर बात करूं, सी पर भी E1 के कारण भी इधर, E2 के कारण भी कभी जीरो नहीं आएगा। जीरो कहां आएगा बी पे, E1 के कारण इधर और E2 के कारण इधर। जब ये दोनों इक्वल हो जाएं तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो बस बी पॉइंट में मान लेता हूं इधर से x दूरी पे है, तो x दूरी पे बी पॉइंट एट पॉइंट बी। बार बार लिखने का क्या फायदा सर? देखो ए और सी तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा ना ही यहां पॉइंट होगा, कहां होगा बी पे। E1 निकालो जरा सर, के क्यू बाई एक्स स्क्र। वेरी गुड। E2 निकालो, राइटिंग अच्छी कर लो और आपकी सारी बातें ठीक है, मजा आता है, लेकिन राइटिंग में तो पता नहीं क्या मकोड़े से चलाते हो। क्या करें बेटा, हमें सिखाने वाले टीचर नहीं थे, बार बार बहानेबाजी। ओके, इक्विलिब्रियम दोनों इक्वल होंगे तो तभी तो जीरो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैं लिख दूं के क्यू बाई एक्स स्क्र। ओके सर, ये 4 है, 4 क्यू भाई यहाँ पे, इसीलिए तो हमने बी पॉइंट को 1 की तरफ रखा है कमजोर। 4 के क्यू डिवाइड बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे लेटे लेटे भी देख लोगे तो भी बहुत सारी बातें याद हो जाएंगी सर। ऐसे लिख दो एल माइनस एक्स बाई में एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। वही दो वैल्यू आई सर, एक आई एल माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस का 2 एंड एल माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2। भाई रूट लोगे तो प्लस माइनस 2 आएगा 4 का। भाई यहाँ पे रूट लिया, रूट तो 4 का रूट +2 और -2। यहां से देखो तो सर एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू एल बाई 3। यहां से देखूं तो एल माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x, तो एल इज इक्वल टू -x या x इज इक्वल टू -l। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। मुझे दिख रहा है मैं यहां खड़ा हूं और मैंने x डायरेक्शन को इधर लिया है तो पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी। क्लियर? तो मेरी वैल्यू होगी l/3। क्या सर यहां शॉर्टकट लगा सकते थे हम? याद है शॉर्टकट क्या था कि जब दोनों सिमिलर चार्ज हो हमारे सेम साइन के, तो हम स्मॉलर चार्ज से ऐसी पोजीशन निकालनी हो जहां डिस्टेंस जीरो हो, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो हमारा पास फार्मूला होता था अंडर द रूट Q1 डिवाइड बाई रूट Q2 प्लस रूट Q1 इंटू उनके बीच की डिस्टेंस। Q1 है, स्मॉलर है, यहां पुट करके देखें, रूट Q डिवाइड बाई रूट 4Q प्लस रूट Q इंटू L। रूट Q कॉमन आगे कट जाएगा, 1/4 का रूट 2 प्लस 1 इंटू L, L/3 इज द राइट आंसर। मैच कर गया ना? तो ये शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हैं। अगला, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम प्लस Q। इस बार दो चार्ज अलग दिए हैं, शॉर्टकट से कर लो सर आप तो। पहले तो वही पॉइंट फिक्स करता हूं सर, ए बी और सी। अब हर जगह टेस्ट चार्ज रख लेता हूं, Q0 और Q0 कहां एग्जिस्ट करेगा। पहले मैं बी पे देखता हूं सर,
ए वाला क्या करेगा, बी को रिपेल करेगा। लो सर 1 के कारण इधर हुआ। 2 वाला नेगेटिव साइन है, क्यू को अट्रैक्ट करेगा, प्लस क्यू चार्ज है, ये क्यू नोट सारा प्लस रखते हैं हम। सेम डायरेक्शन में होंगे तो बी तो पॉसिबल है ही नहीं। सी पे जी 2 वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और 1 वाला इसको रिपेल करेगा। लेकिन पंगा ये जो पॉइंट है आपने सी लिया है ये 2 के पास है और 2 का मैग्नीट्यूड पहले ही ज्यादा है। एक तो डिस्टेंस कम कर दी, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो E2 हमेशा ही यहाँ पे बड़ा होगा सर E1 से। कभी भी जीरो हो ही नहीं सकते, फील्ड जीरो कभी नहीं होगा। तो बची पोजीशन 1 ए पे क्या करेगा सर, E1 इधर भेजेगा, E2 अपनी तरफ खींचेगा। अब E2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है लेकिन E2 की डिस्टेंस भी तो ज्यादा है, तो ओवरऑल रिजल्ट कम कर देगा। E1 का मैग्नीट्यूड छोटा है, प्लस क्यू है ओनली, डिस्टेंस भी कम कर दी, थोड़ा सा फोर्स बढ़ जाएगा। आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यानी दोनों मिला के इक्वल जीरो हो सकते हैं, तो हम ये ले लेते हैं। अब मैं यहां खड़ा हूं और मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, एक्स ए से नहीं देख रहा हूं मैं, प्लस क्यू से देख रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव लिख रहा हूं। ए पॉइंट पे, एट पॉइंट ए, शॉर्टकट भी यूज कर सकता हूं मैं डायरेक्ट, लेकिन समझाना जरूरी है ना। E1 इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू बाय में एक्स स्क्वायर, और E2 मेरा क्या होगा बताइए, के इंटू 9Q, प्लस या माइनस, सर डायरेक्शन तो पहले ही पता है हमें, जीरो होगी, तो मैग्नीट्यूड का पंगा है, साइन नहीं रखेंगे। के 9Q बाई में अल प्लस एक्स स्क्वायर, ये अल प्लस प्लस का एक्स है ना, लेफ्ट में प्लस चल रहे हैं, इसका बात ध्यान रखना। ओके सर, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, तो E1 शुड बी इक्वल टू E2, पुट करते हैं हम, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, के क्यू से के क्यू कैंसिल आ गया, तो एल प्लस एक्स बाई में एक्स का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 9। तो यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो एल प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, रूट दोनों साइड ले लिया हमने, तो दो वैल्यू आएंगी सर, एल प्लस एक्स इज इक्वल टू या तो प्लस 3 होगा या होगा एल प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। दोनों से वैल्यू निकाल के देखता हूं, तो एल प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x एंड एल प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x। मुझसे पहले जरा आंसर बताइए, यहां से एल इज इक्वल टू सर 2x, तो x इज इक्वल टू एल बाई 2, और यहां से आया सर एल इज इक्वल टू माइनस 4x, तो x इज इक्वल टू माइनस एल बाई 4। अब बच्चे ना माइनस एल बाई 4 को टिक कर के आ जाएंगे कि सर यहां से हम लेफ्ट चल रहे हैं, अरे हमने लेफ्ट वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया है तभी तो एल प्लस एक्स हुआ था, यानी ये फार्मूला नहीं रहेगा, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी वो आएगी एल बाई 2 डिस्टेंस पे आएगी। ठीक है, पुट करके देख लो भाई, एक्स की वैल्यू जब तुम यहां पुट करके देखोगे तो एल माइनस एल बाई 4, यानी ए पॉइंट 2 से एल से कम दूरी हो जाएगी ना, एल प्लस एक्स थोड़ी होगा। शॉर्टकट से यूज करना चाहूं तो अगर चार्जेस डिफरेंट हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है स्मॉलर चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी हो तो फिर से सर अंडर द रूट Q1 डिवाइड बाई रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू एल। रूट Q1 मेरे पास है Q है, रूट Q2 क्या है 9Q, तो रूट 9Q माइनस रूट Q इंटू एल, Q कॉमन आ जाके कैंसिल, 1/3 माइनस 1 इंटू एल, या एल बाई 2 इज द आंसर। ठीक है ना, शॉर्टकट भी ट्राई कर सकते हो आप। अब देखते हैं इसका ग्राफ लास्ट में। अब लास्ट में देख लेते हैं ग्राफ क्या कहता है। सर E वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाइए, चलो ठीक, मैं काम करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो मैं मान लेता हूं वही पॉजिटिव है, कोई बड़ी बात नहीं सर, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते, इधर की बात कर लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरी नेगेटिव है। पहले बात करते हैं प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या होगा, सर अगर एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, यानी मैं पॉजिटिव चार्ज को ही कंसीडर कर रहा हूं, ये मत कर देना कि E इज इक्वल टू होता है सर के क्यू बाई में एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस रखोगे तब भी प्लस आ जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर भी प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स मैग्नीट्यूड में ही रखना है ऑलवेज, जब तक डायरेक्शन ना कहे, अगर डायरेक्शन कहे तब साइन पुट करना है, उसमें फिर स्क्वायर वगैरह का कोई पंगा नहीं है।
ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैंने पॉजिटिव लिया है, तो मुझे पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। तो कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को -x डायरेक्शन में देखता तो भी वो ऐसे बनता सर, जैसे जैसे -x बढ़ता जाता इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता। यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है सर, मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या है, पॉजिटिव है, इधर क्या है मेरी, नेगेटिव है। क्लियर है। अगर -q चार्ज के लिए देखूं, अब -q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर x पॉजिटिव है तो -q किधर बनेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगी तो कहां आएगी सर, x पॉजिटिव रहेगा, x पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डायरेक्शन में कम होती जाएगी, ऐसे सर। x पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस से में कम होती जाएगी। अगर x भी माइनस होता तो x इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या होता, पॉजिटिव बनती ना इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई चार्ज भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस और माइनस फिर क्या हो जाते, प्लस। यानी इसका उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाता जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाते माइनस डायरेक्शन में। अगर दोनों सेम होते प्लस क्यू, तो क्या होता भाई, प्लस क्यू के लिए प्लस क्यू वाला चार्ज बना लो। एक तो क्या बना था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कम नेगेटिव होती जाएगी -x के कम होने से, और ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और ये कहा इन्फिनिटी। इसके लिए प्लस क्यू के लिए सर सेम सिचुएशन यहां है, ये रहा, और ये कहीं ना कहीं दोनों सेम चार्ज हैं तो जीरो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। भाई यहाँ पे ये वाला प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भेजेगा, माइनस ये वाला इधर भेजेगा, दोनों नेट रिजल्ट जीरो, तो कहीं बीच में आगे जीरो, तो यहाँ पे मैच करता हुआ दिखा सकते। प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो प्लस क्यू का तो ग्राफ आपको याद ही होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में इस टाइप से चलेगी, माइनस एक्स डायरेक्शन में कुछ इस टाइप से चलेगी। माइनस क्यू के लिए क्या था सर, प्लस क्यू के लिए सर ऐसे चलेगी, और एक इस टाइप से चलेगी सर। तो ये दोनों अब यहाँ पे किसी पॉइंट बीच पे ले लेते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो दोनों के कारण सेम होगी, तो कभी भी ये रिजल्ट जीरो नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज। अगर माइनस क्यू हो कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस क्यू का ग्राफ तो याद होना चाहिए ना। अब तो ये सर माइनस, ये लीजिए, इस माइनस क्यू के लिए क्या जीरो होगा, हाँ सर। अब यहाँ पे प्लस क्यू नोट रख के देखोगे आप, तो पहला चार्ज अपने इसको इधर खींचेगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा, तो दोनों रिजल्ट जीरो होगा, तो कुछ ना कुछ कट के इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो, प्लस क्यू और दोनों प्लस क्यू हैं, तो क्या दिक्कत है। क्यू के लिए क्या बनाते, प्लस क्यू के लिए याद है कुछ ग्राफ सर, एक तो ग्राफ बनेगा मेरा यू, क्या अब बीच में कट करेंगे, क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, सोचिए जरा। नहीं सर, ये प्लस वाला है, ये ज्यादा ताकतवर है, ताकतवर है तो मतलब यहां पर अगर इस पॉइंट पे देखना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण ज्यादा होगा, तो ये पॉइंट किधर खींचेगा, स्मॉलर चार्ज की कारण, यानी इधर कहीं आ जाएगा, और कुछ ग्राफ ये बन जाएगा, सॉरी ये कम होता 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 यहाँ पे दोनों मैच कर जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ था, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग केसेस में। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, प्लस क्यू या माइनस क्यू, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था, कोलम्बिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई। किधर लगेगा बात करते, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, दोनों में सेम है, तो प्लस क्यू पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और माइनस क्यू में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज के कारण नहीं है। प्लस का क्यू रखा तो सेम डायरेक्शन फोर्स लगेगा, और माइनस क्यू क्यू है तो उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, यही था पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। नेक्स्ट वीडियो आ रही है थोड़ी सी इससे हाई लेवल की, कंटिन्यूस चार्ज, यानी ये जो फार्मूला अभी पढ़ा है हमने, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। अगली वीडियो में बताएंगे इसको कि कंटिन्यूस चार्ज पे कैसे इसको अप्लाई करें।
हम जो तैयारी कर रहे हैं वो एक बड़े टॉपिक के पास जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, गोजला, जिसमें से कंपटीशन भर भर के न्यूमेरिकल देता है, बोर्ड आपका भर भर के न्यूमेरिकल भर भर के कॉन्सेप्ट देता है। तो उस तक पहुंचने के लिए पहले हम दोनों फेज को पढ़ेंगे। देखो रटना कभी भी रट सकते हो, सर इसके कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर के क्यू बाई, लेकिन जब तक उसकी लॉजिक को पहचानोगे नहीं, उसको अप्लाई कैसे करोगे? आपको दिक्कत होती है ना न्यूमेरिकल करने में, मुझे पता है, मुझे भी होती थी। वो उसी चीज का मतलब क्या है, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कब लेना है, ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है कब नहीं है, वो फिर जब न्यूमेरिकल करेंगे तब माइंड में सेट करते जाएंगे कि हाँ सर ऐसे ऐसे सर आपने ऐसा बोला था, और न्यूमेरिकल में बड़ा आसानी हो जाएगी। नहीं तो फिजिक्स से बच्चे जो डरते हैं, आप जो डरते हो वो न्यूमेरिकल पोर्शन से डरते हो, मुझे भी पता है ये बात, आप हर टीचर को पता होती है। लेकिन उस डर को काबू कैसे करें? सर हमें डेरिवेशन क्यों करवाए जाते हैं, एक बार सोचिए आपने कभी? हमें डेरिवेशन करवाने का मेन मकसद क्या है टीचर्स का? क्यों फिजिक्स हमें मेन डेरिवेशन डायरेक्ट क्यों नहीं दे देती सर फार्मूला? डेरिवेशन एक्चुअली होता है उस कॉन्सेप्ट की आत्मा, उसको समझना कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहे हैं हम, क्या अप्रोच लेके बढ़ रहे हैं, और उस पे फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे सर कि इस अप्रोच में यहां ये वैल्यू मिल गई, यहां ये वैल्यू, इस स्टेप पे ये वैल्यू मिल गई, टोटल क्या रिजल्ट है। ठीक है ना? बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेशन को रट लेते हैं, रिजल्ट को रट लिया, अब अब वो तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू देगा न्यूमेरिकल, तो तब सर समझ में नहीं आया कौन से स्टेप पे क्या बिगड़ गया। तो पहले डेरिवेशन को समझो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे चलो। और वर्कशीट में आप देख भी रहे हो जेई तक के क्वेश्चन है और कितने आसानी से हो रहे हैं। रीजन क्या है, हमने उस कॉन्सेप्ट को पकड़ा हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। बाय बाय।